सुप्रभात स्टूडेंट। आज कक्षा 11 का परमाणु संरचना का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है बेटा जानते हैं क्या? जैसे सेकेंड पार्ट में आपका अब पहले पार्ट में क्या था कि संरचनाएं थी पुराना की जो था, जो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 9 में पढ़ चुके थे, वही सब फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट में जो इसमें क्या है जानते हैं क्या? परमाणु संरचना के बारे में जैसे आपको पढ़ाया जाएगा डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत, डी ब्रोगली का जानते तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत कक्षा 11 में देखिए डी वाले। अब देखिए आपका जो मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं अब यहाँ से। अब तक आप पुरानी टॉपिकों को पढ़ रहे थे, जैसे आप थॉमसन भी पढ़ चुके थे, रदरफोर्ड भी पढ़ चुके थे, और ये बोहर बरी भी पढ़ चुके थे। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पहले ही जानते थे। लेकिन अब यहाँ से आपका सब टॉपिक अच्छे टॉपिक शुरू होते हैं जो आपके लिए सब नए होंगे। ये डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत, दूसरा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। फिर उसके बाद आएगा बेटा क्या? क्वांटम संख्या। फिर चौथा अफबाऊ का नियम। ठीक, पांचवा अफबाऊ का नियम, पांचवा क्या? क्वांटम संख्या हो गई, अफबाऊ का नियम हो गया, और पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम हो गया। ठीक, छठा पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, हुंड का नियम हो गया, हुंड का नियम हो गया। ठीक है, अगला श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत हो गया, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, तरंग अभिक्रिया हो गया, समीकरण तरंग अभिक्रिया हो गया। ठीक है बेटा, अब इतनी चीजें हैं जो आपको जानते हैं कि आप सेकेंड केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी। अब ये सब सेकेंड केमिस्ट्री में जानते हैं कि परमाणु की संरचनाओं के बारे में। अब यहाँ देखा जाएगा कि परमाणु के बारे में क्या होगा। जैसे अब डी ब्रोगली साहब के बारे में देखेंगे क्या होते हैं, हाइजेनबर्ग के बारे में देखेंगे क्या होगा, क्वांटम संख्या देखते हैं क्या होता है, अफबाऊ क्या देखते हैं क्या होता है, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, श्रोडिंगर वेव, और जितने आएंगे सब के बारे में देखा जाएगा। अब यहाँ से आपकी मेन केमिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा बच्चे? जैसे क्या होता है कि डी ब्रोगली साहब क्या थे? एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। चलिए अब डी ब्रोगली के बारे में समझते हैं क्या होता है। डी ब्रोगली साहब के बारे में समझते हैं, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले दिया बच्चे जानते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत। इन्होंने डी ब्रोगली साहब ने डी ब्रोगली, इनको किताबों में बच्चा ऐसे लिखा होगा दे ब्रोगली। ठीक, डी ब्रोगली साहब ने जानते हैं क्या? डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत था, या तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की तरंग सिद्धांत। ठीक है, आप बेटा एक चीज अब समझ लीजिए, यहाँ क्या लिखा है? तरंग मतलब होता है वेग। ठीक है, तरंग की चाल लगभग किसके चाल के बराबर? जो तरंग की चाल होती है बेटा जानते हैं ना, जैसे आपका जो मोबाइल है, जितने भी नेटवर्क होते हैं, ठीक है, चाहे जिस चीज़ का नेटवर्क किसके ऊपर डिपेंड कर, जैसे आप बात करते हैं यहाँ से पहुँचता दूसरी जगह है, किसके सिद्धांत पे कार्य हो रहा है? सब तरंग के।
ठीक। ये जो वेव तरंगे होती हैं, जो तरंगे होती हैं एकदम सूर्य के प्रकाश के चाल के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए जहाँ विदेशों बात करिए, देखिए बातें तुरंत पहुँच जाती हैं, क्योंकि इसकी भी चाल लगभग सूर्य के प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इसलिए बेटा जानते हैं क्या, ये तरंग सिद्धांत दिए, ठीक है। और द्वे प्रकृति जानते हैं क्या, ये फ्रेंच वैज्ञानिक ने बताया कि जो ये होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए ये सब ये बोले कि गतिशील जो कण होते हैं, जो गतिशील कण होते हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे गतिशील कण कौन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, सब तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं, सब तरंगों की चाल पे, जैसे क्या वेव की चाल। जैसे आप देखिए, जैसे आप बैठे रहिए, देखिए जैसे आप कैथोड कीड़े जब घुमा रहे थे, देखिए वहाँ क्या था, अपने आप क्या होता कि पंखा घूमने लगता है, क्योंकि वो तरंगों की चाल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना, तरंगों की चाल पे। और तरंग जो होते हैं बेटा जानते हैं क्या, देखिए जो तरंग होती हैं वो क्या करती हैं कि द्विप्रकृति की होती है, द्विप्रकृति की, डुअल नेचर मतलब दो प्रकृति की होती हैं, जिसमें क्या होता है कि इसके उसकी द्विप्रकृति होती है। इसमें क्या करता है कि देखिए एक आपको फार्मूला जैसे दिया जाता है, लैम्डा इक्वल टू H/P, ठीक है ना, जानते हैं क्या, देखिए लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा यहां हो गया तरंग दैर्घ्य, ठीक है। H क्या हो गया, प्लांक नियतांक, ठीक, प्लांक नियतांक। रो क्या हो गया, संवेग, ठीक है, संवेग हो गया, ठीक, संवेग हो गया। और जानते हैं क्या आप, P इक्वल टू जानते हैं होता है m/v, ठीक है, m इंटू वी, ठीक, m/v होता है। अब तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू H/m/v, ठीक। देखिए अब यहाँ क्या है कि देखिए m/v मतलब कि जो इसका जानते हैं क्या, ये संवेग था, वेग और संवेग, देखिए तरंग, देखिए उसका जो होगा, तरंग किसके कार्य करता है, तरंग दैर्घ्य, और संवेग जो होता है संवेग, इस पे इसकी जो तरंग सिद्धांत, उसके तरंग दैर्घ्य और संवेग पर कार्य करता है, संवेग पर, ठीक बेटा, किस पे कार्य करता है, संवेग पर कार्य करता है। तो ये सब जानते हैं क्या, ये सब मिलके बेटा जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, संवेग होता है, प्लांक नियतांक होता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं क्या, ये इलेक्ट्रॉन की यही डी ब्रोगली दिए थे। डी ब्रोगली बताएं कि सभी जानते तरंग क्या होती है, जो तरंग होती है उसके तरंग दैर्घ्य और संवेग पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसीलिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था बेटा, इन्होंने फार्मूला दिया क्या, डी ब्रोगली का जो फार्मूला था आप पहले जानते हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू H/P, ठीक। और जानते हैं क्या, संवेग बराबर होता है m इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, रो इक्वल टू हो जाता है, संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ लैम्डा बराबर का हो जाएगा H/m/v, ये इनका फार्मूला था। इन्होंने बताया कि उसका जो वेग होता है, जो तरंग का संवेग होता है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और उसके वेग के बराबर होता है, ठीक बेटा। इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली। जैसे अब इसको प्लांक कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, जैसे लैम्डा को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, ठीक है।
देखिए इन्होंने कहा कि किसी गतिशील कण के तरंग का, जैसे किसी गतिशील जो कण होगा, कोई गतिशील कण होगा, तरंग का जो गतिशील कण की तरंग जो होगी, मान लीजिए कोई गतिशील, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब वो गतिशील होगा, गतिशील कण की तरंग जो होगी उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p पर, किस पे जानते हैं कि किस पे, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, जैसे तरंग दैर्ध्य, ठीक, लैम्डा और उसके संवेग पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और उसके संवेग पर डिपेंड करेगा। यही होता है बच्चा डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। उसी में आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं बेटा। इसी में लिखा है कि 2.00 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग के वेग से लिखिए, के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब देखिए आप बेटा जानते हैं क्या, देखिए अब यहाँ क्या दिया है आपका, जैसे अब आपको दिया रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यम इक्वल 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक, या तो इसको ग्राम में लेंगे तो 34 हो जाएगा, और यहाँ देखिए केजी में लिए तो 31 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, अब देखिए अब इसको ग्राम में लेंगे तो 34 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, अब ये हो गया इसका द्रव्यमान, और जानते हैं प्लांक नियतांक आप जानते हैं क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है ना। देखिए अब आपके सामने फार्मूला क्या था, आपके सामने फार्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, ठीक। देखिए अभी आपको जैसे पढ़ाया गया ना कि डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, जो डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य होता है वो उसके जो डी ब्रोगली का सिद्धांत होता है, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले बताया कि जो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए ना, वो उनकी जो तरंगे होती हैं उसके तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग पर निर्भर करते हैं, अपना दो गुण प्रदर्शित करते हैं। दो गुण कौन कौन सा, जैसे उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा उसको, सॉरी, इसका जो तरंग होगा किसका, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, क्योंकि ये गतिशील कण है, इसका जो तरंग होगा उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा और उसके संवेग p पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। और संवेग बराबर आप जानते हो m इंटू वी, द्रव्यमान और वेग, ठीक है, वेग हो गया, ये इसका इनका फार्मूला था, और उन्होंने ये फार्मूला दिया था क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, ठीक। अब देखिए बेटा इसी पे एक सवाल लगवा रहे थे, आपका एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 2.00 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से गतिमान, ठीक है, गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा, ये तरंग दैर्ध्य हो गया, ये प्लांक नियतांक है, क्या दिया है आपका h इंटू, देखिए h बराबर दिया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
जूल सेकेंड दिया है, जूल सेकेंड। अब यहाँ देखिए यम बराबर कहते हैं इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया बेटा, अब यहाँ हम देखिए लैम्डा को ज्ञात करना है, क्या है, लैम्डा को ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए यच की जगह आप क्या रखेंगे, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, अपान, ठीक है। अब यहाँ देखिए यम की जगह क्या है बेटा, यम की जगह 9 इंटू 10⁻31 गुणे, अब देखिए v की जगह ये दिया है आपका 2 गुणे क्या, मान लीजिए 2.00 गुणे 10⁸, ठीक हो गया ना। अब यहाँ देखिए, अब बेटा हम यहाँ से आगे ऐसे जब इसको ले चलेंगे आगे तो देखिए अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा। जब इसको ऊपर ले चलेंगे तो इसको देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 दूनी 18 हो गया ना। अब इसको आप बेटा जानते हैं कि एक यहाँ 0 हटा दीजिए, अगर यहाँ दशमलव आप हटा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 35 हो जाएगा ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ जब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, फिर आगे ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 को आप इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 18 को भाग दीजिए, 18 36 18 3 54, कितना हो जाएगा 3 दशमलव, फिर क्या हो जाएगा 54, फिर वही आएगा, कितना बचा 6, लगभग 6 बार जाएगा, 6 3 गुणे 10⁻⁻12। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर ये 8 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 4 12, यही हो जाएगा क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर में। फिर बताएं, ठीक। देखिए ये जो डी ब्रोगली थे उन्होंने बताया, सबसे पहले जानते हैं कि डी ब्रोगली ने बताया कि जो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण में क्या आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है और प्रोटॉन आता है, ठीक है, उनकी गतियों को निर्धारण करने के लिए उन्होंने बताया कि जो इनकी जैसे तरंग होती है, तरंग जानते हैं ना, तरंग क्या होता है, जैसे हमारा जो मोबाइल हो गया, या तो जानते हैं कि जो भी जितने भी नेटवर्क होते हैं सब तरंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और तरंग की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। जैसे प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, यही होता है प्रकाश की चाल। और जो तरंग की चाल होगी लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसीलिए जानते हैं कि जो बात होती है मोबाइल से, अगर विदेशों में भी होती है तो देखिए इसी चाल से जाती है हमारी बात, इसी चाल से जाती है। इसलिए जो तरंग होगा वो बताएं, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का तरंग सिद्धांत दिया, बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो जानते हैं जो गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो जाएगा, तो वो तरंग के हिसाब से काम करते हैं। और तरंग 2 चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, उसके तरंग दैर्ध्य और संवेग पर, ठीक है। तरंग